ये ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्टर और पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के जो नेक्सस की बात आपने की, बीमारी की डायग्नोसिस आपने भी कर दी। नहीं, बीमारी की डायग्नोसिस अफसर और नेता के बीच का नेक्सस नहीं है। ये आप उसके एक पहलू को इनको समझा रहे थे। उसके जड़ में समाज है। मैं हर अपनी भाषण में कहता हूँ कि जब आप वोट देते हैं और अगर आप 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा तो आपका मुखिया चोर होगा ही होगा। अब जब मुखिया 30 लाख रुपया देकर खर्च करके चुनाव लड़ा तो स्वाभाविक है उसको पैसा कमाना है। उसको पैसा कमाना है तो उससे जो भी सड़क बन रहा है उसमें पैसा कमाएगा, नाली गली में कमाएगा। और वो पैसा कैसे कमाएगा? वो अफसरों की भागीदारी से कमाएगा। पैसा तो अफसर के थ्रू ही आना है। तो ये अफसर, ठेकेदार और राजनेताओं का जो नेक्सस है वो इसलिए है कि समाज में सुचिता नहीं है। जड़ में वो बात है। अगर आप और हम 1000 रुपया लेकर वोट देंगे तो हम ये नहीं समझ रहे हैं कि 1000 रुपया तो हमको मिल गया, लेकिन वही नेता जब जीत कर आएगा तो राशन कार्ड में हमसे 2500 लेगा, इंदिरा आवास में हमसे 20,000 लेगा, दाखिल खारिज कराने में हमसे 2000, 4000, 5000 रुपया लेगा। तो ये तो आपका ही पैसा है जो थोड़ा सा आपको दिया, 10 रुपया दिया, 90 रुपया ले लिया। यही बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो चोर समझ रहे हैं कि बहुत चालाक हैं कि हम नेताजी से 1000 रुपया ले लिए, आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि 1000 रुपया लिए और 1000 में आपका 1,20,000, 1,40,000 रुपया का इंदिरा आवास चला गया। 1000 रुपया आपने लिया, उसमें आपके 5 किलो का राशन कार्ड चला गया, या आएगा तो आपसे 1000 के बदले 3000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। सर, आपने कहा कि लालू यादव के राज में जो है अपराधी के जो है जंगल राज था, लेकिन जो है नीतीश के राज में पदाधिकारी राज है। बीते दिनों मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुकेश जी के पिताजी की जो हत्या हुई है दुखद है। पूरे राज्य में लोगों ने उस पर टिप्पणी की है। मेरी भी मुकेश जी से बात हुई है, मेरे उनके मित्रवत संबंध भी हैं, तो मैं संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ। किसी के इस तरह की दुर्दांत हत्या हो जाए, जघन्य हत्या हो जाए तो खराब है ही, लेकिन ये समाज में फैले हुए व्यापक जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको दर्शाता है। देखिए, हर बात को आप गहराई से अगर समझना चाहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में क्यों खराब हुआ है, यही नीतीश कुमार हैं जिनके राज में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए इनको लोगों ने क्रेडिट दिया था। अब ये आखिर बिगड़ा क्यों है? बिगड़ा है ये 2017-18 से बिगड़ना शुरू हुआ है, और बिगड़ने की शुरुआत हुई शराबबंदी से। जब शराबबंदी लागू किया गया तो उसका एक परिणाम ये हुआ कि सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसियां हैं उनका आधा समय और प्रयास सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको लगाने, छिपाने, कमाने में इस्तेमाल हो रहा है। तो आधी जो प्रशासनिक लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है वो आपने डाइवर्ट कर दी शराबबंदी की ओर, उससे लॉ एंड ऑर्डर में ढिलाई हुई। उसके बाद नीतीश जी ने महागठबंधन की सरकार बना ली। तो महागठबंधन में जब जिस भी फॉर्मेशन में आरजेडी रहेगा तो ये लोगों का अपना अनुभव है कि आरजेडी के जब भी सत्ता में आई है तो इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं उनका मनोबल बढ़ा है, या वो उस तरह के हरकतें करते हैं। तो अपराध शराबबंदी के बाद जब भाजपा के साथ थे तो अपराध बढ़ना शुरू हुआ, फिर उसमें महागठबंधन आ गया तो और बढ़ गया। अब इनके हाथ में, नीतीश जी के हाथ में कुछ है ही नहीं, और नीतीश बाबू की जो अभी स्थिति है उनके कंट्रोल में सरकार है कहाँ? ये जो अपराध अधिकारियों के जंगल राज की बात है, ये हमारी बात नहीं है। ये तो हम जब चंपारण से चलना शुरू किए तो रामनगर में एक सभा में बैठे हुए थे, तो लोगों ने एक नाई से एक हमारी बात कराई, बताया भैया इससे एक बार बात कीजिए, बड़ा समझदार आदमी है। तो एक छोटी सी गांव की सभा में मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताओ कि लालू जी का भी राज आपने देखा है और नीतीश का भी राज देख रहे हो, दोनों में फर्क क्या है? तो उसने जो बात बताई उसी को कोट करते हैं। उसने कहा कि भैया हम नाई हैं, हजाम हैं, अपनी भाषा में आपको समझाएं तो दोनों के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। हजामत तो जनता का दोनों में बन रहा है।
फर्क बस इतना है कि लालू जी के राज में जो अपराधी था वो रात में बंदूक के बल पर लूटता था। नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर लोगों को लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो किसी से डरता नहीं था। नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो भी डरता नहीं है। वो पैसा ले रहा है, आप जाइए कल कह जाओ जिससे कंप्लेन करना है कर लो। तो उसने ये बताया कि दोनों में फर्क कुछ नहीं है, जनता का हजामत, जनता की परेशानी दोनों में वही है, सिर्फ जनता को एक्सप्लॉइट करने वाला बदल गया। पहले अपराधी था, अब अधिकारी हो गया है। और बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसी का द्योतक है, क्योंकि अधिकारी जो है वो सरकार से अपने आप को ऊपर मानता है, वो किसी से डरता ही नहीं। उसको मालूम है भैया कुछ कर लीजिएगा, हम 50 लाख रुपया दे के पोस्टिंग कराए हैं, क्या कर लीजिएगा मेरा। तो सर क्या लगता है कि पदाधिकारियों को इस काम के प्रोत्साहन देने के लिए भाजपा की सरकार बनाती है जदयू के साथ, एनडीए में? भाजपा का यहाँ कुछ अस्तित्व नहीं। आप लोग, हम लोग सब नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं। आप मुझे बताइए, अगर नीतीश कुमार पलटू राम है तो भाजपा कैसे नहीं पलटू राम है? भाजपा भी तो पलट पलट के उन्हीं नीतीश कुमार के पास जाती है। आप देखे अमित शाह आए, बड़ा खड़ा होकर घोषणा किया नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है, बिहार के लोगों सुन लो, अब ये दरवाजा नहीं खुलने वाला है, चुनाव के बाद हम लोग नीतीश को नहीं लेंगे। चुनाव के बाद तो छोड़िए, चुनाव से पहले ही दरवाजा खिड़की खोल के नीतीश कुमार को वापस लेंगे। तो लोग वही मजाक करता है कि भाई अमित शाह दरवाजा तो बंद ठीक है किया था, छिटकिनी लगाना भूल गए। तो अगर नीतीश कुमार पलटे तो भाजपा भी तो पलटी। तेजस्वी यादव ऐसे ही दावा कर रहे थे जब भाजपा का सरकार था नीतीश का, नीतीश पलटू चाचा है। तो भैया तुम भी तो पलट के उसी नीतीश कुमार के साथ चले गए। नीतीश कुमार ने एक बढ़िया काम किया, खुद पलट पलट के सबको अपने रंग में रंग दिया। अब कोई दल बचा ही नहीं जो पलटू राम नहीं है। बिहार में चाहे भाजपा हो कि आरजेडी हो, नीतीश को तो फिर भी समझिए मुख्यमंत्री हैं, उनको कुछ मिल रहा है। ये दोनों दल को तो मुफ्ते में ही लोग पलट रहा है। कहते ना यहाँ की जात भी गया भात भी नहीं खाए। ये भाई नीतीश तो मुख्यमंत्री है तो पलटे, तेजस्वी किस लिए पलटे वो पूछ लीजिए, अमित शाह किस लिए पलटे वो समझ लीजिए। सीटों कम हो गया लोकसभा में, वो भी नहीं मिला। तो मेरे भाई नीतीश कुमार की यही तारीफ है कि राजनीति के अपने अंतिम दौर में भी नीतीश ने ये साबित कर दिया कि बिहार में जितने हैं ये सब उनके पीछे पलटने वाले लोग हैं, इनकी आपस की कोई ताकत नहीं है। हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाजपा को अगर दम है, कैमरे पर कह, तो नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे कि 25 में जीतने के बाद नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देखिए, अगर दम है तो घोषित करके दिखा देगा। आप सम्राट चौधरी को या जो भी भाजपा का यहाँ नेता है उससे जरा पूछिए कि सर 25 के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सम्राट चौधरी ने तो कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो कह के भाई लड़के देख ले, पता चल जाएगा। नीतीश जी तो जैसे पलट पलट के सबको पलटू राम बना दिए, वैसे अपने डूबेंगे, साथ साथ भाजपा को भी लेके पूरा ही डूब जाएंगे। सम्राट चौधरी में दम नहीं है उठाने का, अभी मुरेठा खुला है ना, सब खुल जाएगा। नीतीश को नहीं जानते, नीतीश बाबू को हमसे ज्यादा बहुत लोग नहीं जानते हैं बिहार में। सम्राट चौधरी जैसे 10 आदमी को नीतीश कुमार डुबाने की क्षमता रखते हैं, जाते जाते डुबा के जाएंगे। मुरेठा खुलवा दिए ना उनका, मुरेठा भी खुल गया, इज्जत गई सो अलग, विश्वास प्रतिष्ठा गया सो अलग। अब नीतीश का जूनियर बन के झोला लेके घूम रहे हैं। तेजस्वी को भी उन्होंने दिखा दिया, जिस तेजस्वी ने नीतीश को पलटू चाचा कहा, उसी तेजस्वी को अपने साथ लाकर अपना कसीबे कसवाया कि नीतीश कुमार ही सबसे अच्छा है। उसके बाद 15 महीना गाली दिए सम्राट चौधरी और भाजपाई, तब भाजपाइयों को भी खड़ा करके कह रहे कि अब हमारा गुणगान करो, चाहे हमको याद कुछ रहे चाहे ना रहे, हमारा गुणगान तुम लोग करते रहो। ये नीतीश कुमार की राजनीति की ताकत है। बाकी उनको संगठन नहीं है, वोट नहीं है, लेकिन ये समझदारी नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।